आपके ऊपर? ये भी हमारे भाईबंद है, ऐसा नहीं है। पुलिस तो आपका भाईबंद है, इतनी देर हो गया, क्या किया आपने? पुलिस के साथ नहीं, आपने किया क्या इतनी देर? नहीं, इतनी देर किया क्या आपने? गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। वो कैसे बोल रहे हैं? जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। हम भी तो इनकी लड़ाई को मजबूत करने के आए हैं। तो हमारे, ये भी हमारे, हमको बाहर छीन लो। आप भी हमारे और ये भी हमारे हैं। आप 5-10 मिनट में आपका कोई डिसीजन है तो बताओ, नहीं तो हम हमारा डिसीजन ले रहे हैं। समाधान कीजिए। अरे हमारे लेवल पे नहीं था, हम तो यहाँ एक तरफ बैठे हैं नीचे लेवल पे। आप वो समाधान हो रहा है, आप हमारे भी हो, इनके भी हो, सबके हो। अरे तो आप रोड पे एक्सीडेंट जगह हम नहीं उठाएंगे क्या? सबके ही हो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ गुस्सा, अरे तसली गुस्सा मत कर दादा। मैं वही इन सिटी से मैं आया दादा, और कुछ बस मैं 20 साल पहले आया। हाँ वही बात क्यों कर रहे थे? इन सिटी से हम आए 20-25 साल पहले आए। गरम गरम की कोई बात नहीं। साइड हो जाओ एक बार। साइड में जाओ, है ना, बाहर बैठे ना, यही है। एक बार तो आ जाए, फिर उसके बाद नियुक्त करते हैं, क्या करते हो आगे की फिर चल चलेंगे अपन। और क्या जल्दी ऐसे बैठे इसको मतलब ये शाम को बैठे रहेंगे जब तक चलने पड़ेंगे। 15 मिनट का नंबर फिक्स कर लो। भाई 10 होंगे, 5 होंगे, 11 होंगे, फिर उसके बाद में अपना बुधवार ठीक है, यही सही है। आप आ जाओ। कहाँ रह गए अंकल जी, कहाँ रह गए? आ जाओ, उनको लाओ ना। मैं पाली नीचे बैठो, नीचे बैठो। 5 घंटा हो बेटा, देख कैमरा ले खड़ा हो। दोषी है तो हमारा पुलिस का एक इंस्पेक्टर बोल रहा है कि वहाँ पे लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे, तो वही बोल रहा था। झूठ क्यों बोल रहे? बात कर नहीं थे, हमने वीडियो देखे, वीडियो हमने भी देखे। प्रशासन अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है।
ये पीड़ित परिवार है, हमारे युवराज के पिताजी हैं। प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। शाम के 4 बजने को आ रहे हैं, सूर्यास्त हो जाएगा। अभी उस बच्चे की अंतिम संस्कार के बारे में क्या सोचे, ये सोच रहे हैं कि ये परेशान होकर के और चले जाएंगे और ये अपने आप ले जाएंगे, ऐसा विचार करके वो बैठे हैं। पीड़ित परिवार जो है वो दुखी है, लेकिन प्रशासन की कोई भी उस पर विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब लिपापोती का काम चल रहा है। इस प्रकार से सीकर की ये विडंबना है। ये सीकर जो है ये पता नहीं कौन से रसातल में जा रहा है, कौन से पाताल में जाएगा। ये सनातनी कब जगेंगे, कब इनको होश आएगा। भगवान नारायण इनको सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि, आज कलयुग है, कलयुग में कर्म करना पड़ता है और कर्म प्रधान होता है। कर्म जब तक आप नहीं करोगे उसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये कर्म करना ही पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सूर्यास्त होने से पहले इनके रोड को जाम करना, इन लोगों को सबक सिखाना करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। और पीड़ित परिवार की जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, ये सनातनियों की अनदेखी की जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और भगवान इनको सद्बुद्धि दें। किस प्रकार से इनको सद्बुद्धि आएगी नारायण जाने, लेकिन सद्बुद्धि आएगी जरूर, ये कंफर्म है। और भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये युवा सद्बुद्धि दिलाने में सहयोग करेंगे। मैं यही कहूँगा, पीड़ित परिवार दुखी है, बैठा आप सब देख रहे हैं सामने। प्रत्येक मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, दिखाइए कि कैसी स्थिति सीकर की हो रही है, किस प्रकार से रोजाना घटनाएं घटित हो रही है। आप देखिए, हमारे ये जो एक पिता के अंश से चला जाता है पुत्र, क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या उसकी दशा होती है, उसके मन की व्यवस्था क्या होती है। बच्चा अंदर मोरछड़ी में रखा हुआ है, किस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है। क्या सनातनी क्या कहेगा, हम लोग क्या कहेंगे इस समाज को, क्या हम मार्गदर्शन करेंगे, संत क्या मार्गदर्शन करेगा। ये देखिए क्या कंडीशन है। आज शाम तक हो गई, पूरा रात हो गई, कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ करके कोई संतुष्टि पूर्वक कोई बात करने में तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे हो रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि इस विषय पे हम चर्चा करें। क्यों ये दिशा हो रही है, क्या दिशा हो रही है। ये सनातनी शेर इस जनता के द्वारा मैं कहना चाहूंगा, समझ जाओ। अब बार बार सर्कुलरता मत रखो, कट्टर बनो, व्यवस्था में बनो, अपने सिस्टम को सही कर दो। यही कहना चाहूंगा। ये इससे बड़ा और कोई धरती पर कोई कार्य हो भी नहीं सकता। ये दुख है, गहन दुख है। निर्मल जी, अपन अभी बात कर लेंगे। आप यहाँ जब से आए हैं तब से जो डेवलपमेंट हुआ है या जितना हो पाया है, इस पर आप प्रशासन का जो रवैया है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। प्रशासन तो मजाक समझ रहा, उन लोगों के तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। किसी का बेटा जाए, किसी की बेटी जाए, किसी का भाई जाए, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। किसी परिवार पे क्या बीत रही है सोचिए। उस बच्चे के पिताजी जो युवराज मीणा है, उसके पिताजी भी सीमा पे जवान है, इस देश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोचिए, इन लोगों को तो ये भी सोचना चाहिए, एक जवान का बेटा है, एक देश के रक्षक का बेटा है, उसके बारे में कैसी उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये तो उसके बजाय विरोध के अंदर उल्टे पड़ रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन से मैंने पूछा, आपका कोई डिसीजन है या हम हमारे हिसाब से डिसीजन लें, आगे सड़क की ओर रुख करें, आपके एसपी कलेक्टर के बंगलों की ओर जाएं हम लोग। तो वो तो मेरे से ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको सोचने की जरूरत है, आप किस व्यक्ति के लिए, हम लोग भी किसके लिए आए। एक देश के जो रक्षा करता है, वहाँ सीमा पे सुरक्षा करता है, उसके बेटे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी इस प्रकार से। प्रशासन को पाहता है श्री राम जी विजाने को बता दी थाने। प्रशासन से जो अभी वार्ता हुई है उसमें कोई सकारात्मक वार्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन किसी को जिम्मेदार ठहरा के उनको बर्खास्त नहीं करें किसी अधिकारी को। दूसरी, मुआवजे की अपनी जो मांग थी, उस मांग पे उन्होंने कहा हम 30 मिनट बाद में डिस्कस करके बताएंगे कि कितनी क्या मदद कर सकते हैं। वो भी जो अपनी मांग के अनुकूल जो है उस पर उन्होंने सहमति जताई नहीं कि इतना मुआवजा हम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है।
कि हमारे बस का काम नहीं है तो सरकार करे तो कर सकते हैं, गाइडलाइन में नहीं है। कोई आतंकवादी घटना हो जाए तब हो सकता है ऐसा, कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाए तब हो सकता है। तो जो मुख्य हमारी 3 मांगे थी, चौथा उन्होंने यह कहा है कि नवलगढ़ रोड की जो समस्या है उनको हम सही करवा देंगे, और मुआवजे की बात भी उन्होंने ये कहा है, हम तो मौखिक कह सकते हैं, लिखित में अपन को कह नहीं सकते। तो मौखिक तो उन्होंने पहले भी बहुत बार बदले हैं। 3 दिसंबर को घटना हुई थी, 50 लाख की सहमति बनी थी यहाँ पे, आज तक उनको कितना क्या दिया अपन सबको पता है। खंडेला में किसी वकील के साथ घटना हुई थी, उनको आज तक पैसा नहीं मिला है। तो मौखिक उनकी जो मौखिक बात है उन पर अपन को विश्वास नहीं करना है जब तक ये लिखित में नहीं दे देते कि इतना मुआवजा हम देंगे सरकार की तरफ से, तब तक अपन को यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करना। बाकी उनकी ओर से कोई सकारात्मक बात हो तो इस तरीके से बैठे हैं कि आप ठीक है, आप बैठे रहो, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे, तो कोई सकारात्मक बात नहीं है। हाँ कि आप भी बैठे हो, हम भी बैठे, ऐसे नहीं, आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होता। हम कार्रवाई कर देंगे, नामजद क्या होता है और हमने ले लिया, ऐसी बातें की उन्होंने। तो हम लोग कोई भी उठने वाले हैं जब तक वो। देखिए ऐसा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगी और हमारी चारों मांगों पर सहमति नहीं होगी तब तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब से 10 मिनट पहले एसपी साहब से मैंने बात करी, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और ये सब मांगों पर बात करेंगे। और अभी भाई साहब ने जो बताया है इसके लिए उनकी मंशा में कटाई लगती है मुझे, तो हम 15 मिनट उनका इंतजार करते हैं, उसके बाद में अगला कदम सब बैठ के हम तय करेंगे और हम चक्के जाम करेंगे। ये हम ऐसा नहीं चाहते कि प्रशासन को हम डिस्टर्ब करें, हम आम जनता को डिस्टर्ब करें, पर यदि हमें मजबूर करेगी तो हम जरूर ऐसा कदम उठाएंगे। हमें पूरी रात बीत गई है और ये दिन का भी ये समय हो गया है और अभी तक प्रशासन नींद में बैठी है, आंख मूंद करके बैठी है, तो हम कथा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मंशा कोई सरकार को परेशान करना नहीं है, जनता को परेशान करना नहीं है, और वो ये निर्णय पर नहीं आए तो हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार सरकार स्वयं खुद है। तो हम ये कहेंगे कि आप 15-20 मिनट में आप आकर के समझौता कर ले और निर्णायक बात पर आप सहमति कर ले, बैठ करके हम मिलजुल करके निर्णय कर ले, अन्यथा आपको भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा। अब महाराज क्या कहना आपका, आपने सुन लिया कि 2 बार तो हम इसका क्या करेंगे। और है भाई एक बात की है कि बागा पीड़ित परिवार पिताजी आप बाकी माँ के बागा परिवार में बात होगी थे बैठे रो छे आंदोलन उठा ली। तो मारो तो निवेदन है कि मैं थाके पीछे बैठा अगर थे थारा तरीका अगर कोई बात अगर समझो तो करो तो बाप चीज मन बता दी जाए, कम से कम मैं परेशान नहीं हूँ। प्रशासन एडीएम ने और एडिशनल एसपी ने यह कहा कि उनके परिवार वाले सहमत है, आप लोग सिर्फ नेतागिरी करने के चक्कर में यहाँ बैठे हैं, उनकी ये बात है। हमारी मंशा कोई राजनीति करना नहीं है, देखिए हमारी मंशा राजनीति करना नहीं है, हमारी मंशा ये कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ। एपिसोड क्या होता है, ऐसी घटनाओं में परिवार को शासन प्रशासन की तरफ से प्रेशर बिल्डअप करके कैसे भी करके संतुष्ट कर लिया जाता है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, पीड़ित परिवार हमारे बीच में बैठा है और अंतिम सांस तक आपके साथ में लड़ेगा। निश्चित रूप से आपकी कहीं अवहेलना नहीं होगी। आपकी उपस्थिति जो आपने मजबूती से दर्ज करवाई है, कहीं भी आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। ये वाहियात बातें हैं, मैं इन बातों का खंडन करता हूं और पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि 304 में मानव वध में ये हत्या का मुकदमा दर्ज हो। संबंधित डिपार्टमेंट, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर परिषद हो, चाहे जिला प्रशासन हो, घोर लापरवाही से इस तरह की स्थिति बनी है कि हमारे लाल को हमारे बीच से जाना पड़ा, हमारे छोटे भाई को हमारे बीच से जाना पड़ा। और अब बात हम आर पार की करेंगे, हम हमारी मजबूती और ताकत की करेंगे कि अब हम जो टाइम बार्ड हमने कर रखा था, समय हमने दे रखा था शासन प्रशासन को चेताने का, उनका टाइम स्टडी टाइम आउट जिस चीज को हम बोल सकते हैं, किसी भी प्लानिंग को लेके हमने जो टाइम लिया था इनसे निवेदन करके कि हमने बार बार इनसे निवेदन किया कि हम आपको समय देते हैं, आपको समय देते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि सीधे हाथ से हमें न्याय मिलने वाला है। अब हमें इनके जो चैम्बर बने हुए हैं, इनके जो कार्यालय बने हुए हैं, संबंधित ब्यूरोक्रेट्स हैं,
संबंधित यहाँ के कार्मिक हैं उनकी तरफ हमें आप और हम सब लोगों को कूच करना होगा। आप लोगों की सभी की मौखिक सहमति यहाँ जरूरी है और सारे लोग यहाँ से भीड़ तंत्र कोई हिस्सा नहीं है। आप देखो हम संख्या बल में कम है ज्यादा है, लेकिन हमारे भाई के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बड़ी मजबूती के साथ में हम हमारे हक और अधिकार के लिए हमारे राइट्स के अकॉर्डिंग हम जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें आप हम सब लोगों को शपथ और संकल्प के रूप में सारे भाइयों को कदम से कदम मिला के कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। ऐसी उम्मीद और आकांक्षा मैं तमाम युवा साथियों से करता हूं और आज यहाँ सीकर की धरती से ये मैसेज एक ह्यूमैनिटी के तहत, एक मानवता के तहत मैं देना चाहूंगा कि हमारा सीकर जो कभी भी हमेशा एक अच्छे शिक्षा नगरी के रूप में प्रदेश में देश में हमें पहचान मिली है, तो लाइन ऑर्डर की स्थिति जो कानून व्यवस्था यहाँ बनी हुई है उसमें सुधार हो और प्रशासन के लोगों में इस बात को लेके एक अच्छी कर्टिशाई, जिस चीज को हम एक विडंबना बोल सकते हैं, हम एक पक्ष विपक्ष में एक मानव हित के लिए क्या हो सकता है कि अच्छे सुधार क्या हो सकते हैं, हमारी कानून व्यवस्था को लेके क्या शहर में ग्रामीण परिवेश में क्या सुधार हो सकते हैं, ताकि इस तरह की कैजुअलिटियां, इस तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में, हमारे सीकर में दोबारा से पुनरावृत्ति न हो पाए। और उसी को लक्ष्य और उद्देश्य मानते हुए हमारा युवा अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचा है। तो आप तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक सलाहकार से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग निश्चित रूप से माने कि यहाँ हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। आप हम सब लोगों को कूच करना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें कोई निष्कर्ष निकाल के और यहाँ से हमें चलना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सारे लोग यहाँ बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोग बैठे हुए हैं। अब जो भी डिसीजन लेना हो आप लोग सभी हार्ड एंड फास्ट इस तरह का डिसीजन ले, ताकि भाई हमारे युवराज को न्याय मिल सके। और अच्छी एक मुहिम जो हम तमाम युवा साथियों ने चलाई है यहाँ सीकर प्रदेश से, तो प्रदेश में एक मैसेज जाए कि एक नौजवान के लिए नौजवान साथियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी आप बताएं अब क्या? दो चार नारा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं है लागे लगो के आके माँ की दम को नहीं आपा अता संस्था का लोग बैठे हैं, अता अलग अलग पार्टियां का लोग बैठे हैं। एक टाबर जो को पटवा नयो देश को भविष्य तय कर दो। मैं कुछ सीकर जिले में कलंक लागबा को काम भी है, तो मैं दो चार नारा लगाऊंगा। सीकर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीकर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा साथियों, बात संघर्ष की है। धीरे धीरे संघर्ष करने वाले नेताओं की कमी आ गई। आज ये कारण है नहीं, आज जिला प्रशासन कल की घटना है, अभी तक वही डाके तीन बात है, न कुछ हुआ है न कुछ करने की गुंजाइश है। इनकी नीयत में खोट है। यदि आप सब लोग इसमें इस व्यवस्था को एक संघर्ष समिति बना करके इसमें सभी जाति के लोगों को, सभी पार्टी के प्रमुख लोगों को जो अपने इस संघर्ष में साथ दे सके, उन लोगों को साथ में लेकर के उस परिवार की अपन कैसे मदद कर सकते हैं। नहीं, ये घटना हो गई, दाह संस्कार हो जाएगा एक दो दिन में, आज कल, उसके बाद में कोई कुछ निकलने वाला नहीं है। एक पहले भी एक मर्डर हुआ था, उसमें भी तरह तरह की बातें उछाली गई, लेकिन भाई अभी श्री राम जी कह रहे थे उसके 50 लाख का मुआवजा अभी तक 1 रुपया ही नहीं मिला। इसलिए जो भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में प्रशासन दबाव में हाँ भर लेता है, करता कुछ है नहीं। इसलिए इस परिवार को न्याय मिले, आगे सीकर में ऐसी कोई घटना नहीं हो। क्यों, यदि सीकर की कोई प्रोग्रेस हुई है तो ये मैं मानता हूँ शिक्षा के कारण हुई है। और यदि इस तरह की घटना हो गई, सीकर बदनाम हो गया, तो अपने बच्चों को सीकर में कौन भेजेगा। यदि सीकर में बच्चे नहीं आएंगे तो सीकर जो आगे बढ़ रहा है उसके ब्रेक लग जाएगा। ये कम से कम यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सभापति को सोचना चाहिए। जो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके वो करनी चाहिए। अपने को मिलकर के एक संघर्ष समिति बना करके
11 लाख 21 लोग सब बैठ करके रणनीति बना के काम करना चाहिए। कोई भी आंदोलन बगैर रणनीति नहीं चलता है। शासन प्रशासन का काम होता है आंदोलन को तोड़ने का। दो लोगों से एक तरफ बात करेंगे, लोगों को एक तरफ बात करेंगे, एक को कुछ कहेंगे, एक को कुछ कहेंगे, और फिर डाके 3 बात हो जाएंगे। जो अपन एक जगह बैठे हैं वही नहीं रहेंगे, एक कहेगा इधर चलेंगे, दूसरा कहेगा इधर चलेंगे। इसलिए यदि इस आंदोलन को अपने आगे बढ़ाना है तो रणनीति के तहत एक संघर्ष समिति का गठन करके मजबूती से काम करो। और हमारे लायक कोई आदेश हो तो जितेंद्र कारंगा आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बैठ जाओ थोड़ा बैठ जाओ जो हवा है। कलेक्टर निवास के लिए घोषणा करते हैं, कलेक्टर निवास के लिए मार्च करेंगे। मार्च बोल दो, मार्च आ गया हो विवेक जी, खड़े हो भैया। बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ थोड़े हवा है, बैठ जाओ। लाइन भी लिए कटवाई गई है, लाइट भी लिए कटवाई गई है, साइड बैठ नहीं सको। आज मेरे को नहीं रोड पर जाकर बैठागा, रोड पर बैठागा नहीं।